नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन के बंद करने वाले हैं तो बंद कर दीजिए, पर तभी आइए इस पॉडकास्ट पे जब आप पूरा सुने, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आज मैं देने वाला हूँ आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उत्तेजक इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। 3 साल हो चुके थे मुझे मेडिटेशन करते हुए। मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं एक राइडिंग पर निकल गया, राइड पर निकल गया। सडनली रात हो रही थी तो सड़कें सुनसान थी, सितारे दिख रहे थे। मैं कर्नाटका में था। तो ऊपर जब देखा चांद को, सडनली चांद से मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ। फिर करवा चौथ की औरतों की तरह मैंने भी यही सोचा कि ये सब नाटक है और कुछ नहीं है। कनेक्शन फील हो रहा था, बट मैंने कहा नहीं, ये सब नाटक है। मतलब ये तो सबको फील होता है, इसमें खास बात क्या है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा देख, चांद को देख, क्या तुझे कुछ फील हो रहा है? कहता नहीं, लाइट है, अच्छा लग रहा है बस, और क्या, फील क्या। फिर मेरे को हैरानी हुई। मैंने कहा इसको क्यों नहीं फील हो रहा है। फिर मैंने अपने एक और दोस्त को सुनाया, दिखाया, तो वो कह रहा उसको भी फील नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपने कजिन को दिखाया, वो कह रहा उसको भी फील नहीं हो रहा है। तो मैंने करवा चौथ की एक औरत के पास गया। उस दिन करवा चौथ था, उसके कुछ टाइम में। मैंने कहा आपको चांद को देख के कुछ फील हो रहा है? वो कहती नहीं, फील क्या, बस देख के पति की याद आती है। मैंने कहा पति तो आपका घर में बैठा हुआ है, चांद को देख के पति की क्या? नहीं, वो चांद की लंबी उम्र के लिए, सॉरी, पति की लंबी उम्र के लिए चांद तो ऑलरेडी लंबी उम्र में है। तो मैंने कहा आप ये बताइए, दुनिया की बातें छोड़िए, पति की लंबी उम्र, क्योंकि लंबी उम्र तो कोई डिसाइड कर ही नहीं पाया है। लंबी उम्र चांद थोड़ी डिसाइड करेगा। लंबी उम्र तो आपके पति कैसे गाड़ी चला रहे हैं, कैसा खान पान रखते हैं, या सिर्फ आपका ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो वो सब छोड़िए, दुनिया की बातें मत करिए। मुझे ये बताइए कि आपको चांद को देख के कुछ फील होता है? कहती हमें ये सब कुछ फील नहीं होता, हमें सिर्फ ये होता है कि हम पति की पूजा करें और पति को मरने ना दें। तो मैंने कहा कि कभी ये जो करवा चौथ है, इसमें कभी औरतों के लिए भी कोई आदमी व्रत रखता है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, औरतों की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत नहीं होता है। मैंने कहा औरतें तो ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल तो आप अपने वीर्य को, स्पर्म को डीप फ्रीज कर सकते हो। मतलब अगर मैं अपने स्पर्म को इजैकुलेट करूं और उसको डीप फ्रीज कर दूं, लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकते आप, तो स्पर्म की तो वैल्यू ही नहीं है। मतलब है, बट वो फ्रीज कर सकते हैं। वो एक्चुअली लंबी उम्र तो खैर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं हो पाएगा, फील नहीं हो रहा है। मैं वापस घर आया अपने बाइक पे, और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था। मुझे एकदम से एक झटका लगा, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। आई वॉज राइडिंग माई बाइक टूवर्ड्स माई होम, एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई माइंड सेट। सो आई इग्नोर्ड इट। मैंने कहा कि लेट अस इग्नोर इट। उसके कुछ 6-7 महीने बाद, 10 महीने बाद
बार बार जब भी मैं चांद को देखूं, स्पेशली जब मैं मेडिटेशन करने के बाद चांद को देखता हूं, नॉट मेडिटेशन करने के पहले, बाद में, आई फील अ कनेक्शन. नाउ एवरीबडी फील्स कनेक्शन, बट आई वॉन्ट टू गो लॉजिकली विद दिस. सो वॉट आई डिसाइडेड वॉज कि इसको मैं कंटिन्यूसली देखूंगा कुछ 10-12 महीने तक. अगर ये कंटिन्यूसली मुझे कनेक्शन फील करा रहा है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है ऐसा मेरे और चांद के बीच में जो कनेक्ट कर रहा है हमें. वही हुआ. 2-3 साल 4 साल बीत गए. फाइनली 2021 या 20 में मैंने इसको खोज किया कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, स्पेशली द सोलर सिस्टम इज कनेक्टेड टू the human mind. This is why we have the importance of Guru, Buddha, Shukra, Shani, Monday, Tuesday, Mangal, Som. ठीक है. This is why we have because why do you think the days का नाम, दिनों के जो नाम है वो ग्रहों के नाम से क्यों मिलते हैं? Why do you think like that? So there has to be some connection. Now let me give a very nice evidence about Hinduism and the culture and the books and the sages, the ancient sages, जो पुराने ऋषि मुनि हैं, उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना जरूरी है. आज से 10,000 साल पहले, 400 साल पहले अगर देखा जाए तो टेलीस्कोप डिस्कवर हुआ था, उसके बाद हमने देखना चालू किया. उससे पहले 100 साल पहले कई लोग मार दिए गए सिर्फ ये बोलने के चक्कर में कि हम केंद्र पे नहीं हैं, सूर्य केंद्र पे है, हम चक्कर लगाते हैं. तो 1500 शताब्दी में, 1400 शताब्दी में बहुत सारे लोग मार दिए गए. आप अगर देखेंगे क्रूसेड्स करके बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदा जला दिया गया था. बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलने पे यहां से साबित होता है कि एक आदमी अपनी मान्यता को बचाने के लिए क्या कर सकता है. इस वजह से भगवान की रियल डेफिनेशन देना जरूरी नहीं इस दुनिया में, क्योंकि अगर भगवान की रियल डेफिनेशन दे दी तो जो बोलेगा उसके ऊपर ईंटे पत्थर चलना चालू हो जाते हैं, उसकी जान को खतरा है. अगर मैंने आपसे बोल दिया भगवान है तब कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया नहीं है तब तो इशू ही इशू है. तो यहां पे ये समझना जरूरी है कि आज से 500-600 साल पहले की बात है. मान्यता को बचाने के चक्कर में लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं. और इससे बहुत बड़ी बात यह सीखने की जरूरत है कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उन पर ना ही बोला जाए तो अच्छा है. उनसे ही बात करी जा सकती है जो सुनने के लिए रेडी है. बहरहाल, आज से 10,000 साल पहले हमने पहले ही बोल दिया था भूगोल. भूगोल का मतलब क्या होता है? भू मतलब होता है भूमि, गोल का मतलब होता है राउंड. मतलब क्या? भूमि गोल है, यानी क्या? पृथ्वी गोल है. यानी हमने आज से 10,000 साल पहले ही ये बोल दिया था कि पृथ्वी गोल है. इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मैग्नीट्यूड समझ रहे हो कि कहां से ये इंफॉर्मेशन आ रही है? क्या आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी डिस्कवरी करी है हिंदुइज्म में, हमारे कल्चर में? या हम कह सकते हैं सनातन, या जो वर्ड, ये दोनों अगर वर्ड हटा भी दें, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि धरती गोल है. हमने कब डिस्कवर किया? 500 साल पहले. कहां 10,000 साल पहले, कहां 500 साल पहले. आपके परखच्चे हिल जाएंगे, आप नीचे गिर पड़ोगे. इतनी खतरनाक चीजें बोली गई है. यहां तक कि यह बोल दिया गया है कि छोटी चीज बड़ी चीजों का चक्कर लगाती हैं, और एक आकर्षण फोर्स है, एक बल है, आकर्षण बल है जिसको हम आज ग्रेविटी बोलते हैं, वो भी मौजूद है. ग्रेविटी वेविटी सब कुछ बता दिया था, सब कुछ. मतलब आप सड़क से गिर जाने चाहिए. आप चल रहे हो ना सड़क पे, आपका मोबाइल हाथ से नीचे गिर जाना चाहिए, पीछे से कार टक्कर मार देनी चाहिए आपको.
इतना खतरनाक ये डिस्कवरी है, लेकिन हम सोचते नहीं कभी। अब सवाल ये आता है ये होता कैसे है, पहले समझना जरूरी है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर आज का टॉपिक है, लेकिन हम उस पर भी थोड़ा लेट आएंगे। पहले हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे। एक्चुअली क्या होता है, हर एक आदमी हर एक दूसरे आदमी से कनेक्टेड है। हर एक आदमी जानवरों से, पेड़ पौधों से, ग्रहों से कनेक्टेड है। यानी मैं बुध ग्रह से कनेक्टेड हूं, मैं गुरु से भी कनेक्टेड हूं। तो अब क्या होता है कि अगर जहां पे कनेक्शन है तो वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल भी करेगी। भाई आपने क्या किया, आपने सारे मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे इंडिया में बैठे बैठे मैं यूएस में बात कर सकता हूं, क्योंकि नेटवर्क है, टावर लगे हुए हैं, सैटेलाइट्स हैं और सब कुछ कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके शरीर के भीतर क्या क्या है वो तो आपको पता चलेगा ही, जिसमें चक्र है, 108 चक्र है, और प्राणमय कोश है, नाड़ियां हैं, और मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है। ये सब तो पता चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। इसको सिद्धियां बोलते हैं। मतलब आप बैठे बैठे बता सकते हो सामने वाले को कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या उसका मन पढ़ सकते हो। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। आप अपने माइंड से चीजों को मूव कर सकते हो, इसको टेलीकाइनेसिस बोलते हैं। मतलब क्या, ये सब हमने देखा नहीं है बट हम कर सकते हैं। ये सब तो जादुई शक्तियां हैं, लेकिन आप ये भी पता लगा सकते हो कि इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा चुंबकीय ऑब्जेक्ट है जो सबको बांधे हुए है। आज उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। हमारे ऋषियों ने ब्लैक होल को भी डिस्कवर कर लिया। फिर से आपकी टक्कर हो जानी चाहिए सुनने के बाद। अगर आप बेड पे हो तो नीचे गिर पड़ो। अगर आप बाथरूम में सुन रहे हो तो हो सकता है कि आप पॉटी करते हो सुन रहे हो, तो पॉटी आपकी निकलेगी ही नहीं, पॉटी वापस अंदर चली जाएगी। क्योंकि इतनी खतरनाक मैं बात बोल रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं है, पर इसका मैग्नीट्यूड आप समझ नहीं रहे हो। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में उलझे हुए हो, जो कि एकदम वर्थलेस बुलशिट है। आप अपने डिजायरों में उलझे हुए हो, आप अपनी फैमिली में उलझे हुए हो, जो कि कोई वैल्यू नहीं रखती है इस चीज के सामने जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये सब कुछ हो पाता है, हम क्वांटमली इंटैंगल्ड है। मतलब क्या, हम क्वांटम लेवल पे, यानी जो लेवल जो है, जो सब एटॉमिक लेवल है, वहां से एक धागा बंधा हुआ है दूसरे एटम में, जो कि दूसरे गैलेक्सी में मौजूद है। मतलब यहां से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर जो भी एटम है उससे हम कनेक्टेड हैं। तो अब सवाल आता है, व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट? दो एटम आपस में रस्सी बांध दिया जाए दोनों को, और एक एटम को दूसरे गैलेक्सी में रखा जाए, दूसरे एटम को पृथ्वी पर रखा जाए। जब हम इधर से पहले एटम को मारेंगे या फ्लिक करेंगे या उंगली से टच करेंगे तो दूसरे वाले एटम पे वाइब्रेशन पहुंचेगी। मतलब क्या, अगर हम यहां पे इस एटम को दर्द पहुंचाएंगे तो सामने वाले एटम को, जो दूसरे गैलेक्सी में मौजूद है, उसको भी दर्द होगा। दिस इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। मतलब टू ऑब्जेक्ट्स और टू एटम्स, टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इवन इफ यू आर मेकिंग देम डिस्टेंट, दीज बोथ आर कनेक्टेड। मतलब क्या, अगर मैं और आप कनेक्टेड हैं, आपको मैं दूसरी गैलेक्सी में भेज देता हूं और मैं इस गैलेक्सी में बैठता हूं, अगर मुझे थप्पड़ मारेंगे तो आपको भी थप्पड़ लगेगा। ये एक एनालॉजी है जिससे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। नाउ, अभी तक साइंस ने क्या कहा है कि ये पार्टिकल कनेक्टेड है,
बट मैं क्या कह रहा हूं, और हमारे वेदांता में ये बोल दिया गया है कि एक्चुअली ये सिर्फ पार्टिकल्स में नहीं होता है, ये ह्यूमंस में भी होता है। मतलब ह्यूमंस भी कनेक्टेड है, क्योंकि ह्यूमंस पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे कनेक्टेड हूं तो आप अपने बाथरूम में हिला रहे हो, मेरे को क्यों नहीं पता चल रहा है? पता चल सकता है, लेकिन मेरी सिद्धियां नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, मैंने अभ्यास नहीं किया है, मैंने मेडिटेशन नहीं किया है उतना जितना मैं करना जो मुझे करना चाहिए। अगर मैं करूं और एक पर्टिकुलर गुरु हो मेरे पास जो ये सब कर चुका हो, जो कि अब तो है नहीं दुनिया में, तो आप बाथरूम में हिला रहे हो और कितनी देर तक आपने हिलाया, और आपने कौन सी लड़की अपने मन में सोच के आपने हिलाया, या आपने पॉन देख के हिलाया, या आपने सोच के हिलाया, वो मैं बता दूंगा। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपका ऑर्गेज्म कौन सी पॉन देख के होता है। क्या वो बिग ब्रेस्ट है, स्मॉल ब्रेस्ट है, क्या वो एनल है, व्हाटएवर, जो कुछ भी है। अलग अलग टैग्स होते हैं, सबको अलग अलग पसंद आते हैं, सबके बदलते भी रहते हैं। आज किसी को एस पसंद है, कल किसी को ब्रेस्ट पसंद है। कोई फिर कहता है यार गैंग बैंग देखते हैं, है ना। कोई फिर कहता है कि यार सिंगल देखते हैं, सोलो देखते हैं, स्ट्रिप देखते हैं, ठीक है। तो कोई कहेगा चलो ब्लो जॉब देखेंगे, कुछ अलग टाइप का ब्लो जॉब देखते हैं, मतलब कुछ जो भी व्हाटएवर। तो आपको मैं बता दूंगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये सब कुछ होता कैसे? ये सब कुछ होता ही ऐसे है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पहले ये समझना है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी काम करता है। दिस इज वाई व्हेन यू आर लुकिंग एट द मून यू फील समथिंग, बिकॉज यू आर कनेक्टेड, देयर इज अ हिडन थ्रेड। वो दिखता नहीं है, वो रस्सी दिखती नहीं है, और वो रस्सी वहां पे है, और वही रस्सी सूरज पर भी है। सूरज को अगर आप कभी दिन में उगते हुए देखें आपको फील होगा, रात में जब ढल रहा है सूर्यास्त के टाइम देखें तो आपको फील होता है। सनसेट क्यों देखते हैं लोग? दे फील गुड, दे डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर। लॉजिक क्या है, क्योंकि जानते तो सब है, लेकिन क्या एग्जैक्टली हो रहा है माइंड के लेवल पे वो देखना होगा। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक यही है कि हर चीज एक दूसरे से इंटैंगल्ड है, तो एक कनेक्शन है। अब मून से ही क्यों कनेक्शन सबसे ज्यादा है? हमारे जो पड़ोसी ग्रह हैं, सोम, बुध, मंगल, जितने भी हैं, शुक्र, शनि, ये सब कुछ हमारे माइंड से कनेक्टेड है। इनका माइंड पर इंफ्लुएंस होता है। तो अब क्या होता है, ग्रहों का प्रभाव तो होता है अपने मन पर। तो क्या सब कुछ ग्रहों के हिसाब से होता है? नहीं, ग्रहों का प्रभाव होता है। प्रभाव से आप प्रभावित हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, यह आपकी चॉइस है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कूद जाओ, तो मैं आपको मैक्सिमम इंस्पायर कर सकता हूं कूदने के लिए, लेकिन कूदना नहीं है या कूदना है, यह आपकी चॉइस है। तो चॉइस अल्टीमेटली हमारे हाथ में। जानवरों के पास कोई चॉइस नहीं है। ऑन अ पर्टिकुलर डे जानवर ज्यादा भौंकते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डे ज्यादा एनर्जाइज्ड रहते हैं, गाड़ी को दौड़ाते हैं, बाइक को दौड़ाते हैं। लेकिन ऑन अ पर्टिकुलर डे आप देखो, कोई भी जानवर है, कुत्ता है, वो बैठा रहेगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे अगर आप जंगल में जाएं, आसपास कहीं आपका हिली एरिया है, कहीं जाएं, रात में इंसेक्ट्स ज्यादा तेज से चिल्लाते हैं, बट ऑन अ पर्टिकुलर नाइट वो ज्यादा धीमे चिल्लाते हैं। समझने की कोशिश करिए, ये एक्चुअली होता है। आप कभी देखते हो आपका मूड ऑटोमेटिकली आज अच्छा है, कल बुरा है, आज अच्छा है, कल। ये मूड जो है ये चल रहा है ग्रहों के प्रभाव से। ग्रहों का ग्रेविटी जो है उससे प्रभाव होता है हमारे मन पे, तो उससे चल रहा है। तो अब होता क्या है, होता क्या है, इस पर आप चाहो तो अमल कर सकते हो।
मतलब क्या, आप चाहो तो 24 घंटे भी खुश रह सकते हो और आप चाहो तो 24 घंटे दुखी रह सकते हो, लेकिन चॉइस अल्टीमेटली आप अपने पास ही रखो। तो ह्यूमन बीइंग हैज द चॉइस, उसके पास चुनौती करने का एक जरिया होता है, वो चुनाव कर सकता है। ही कैन वोट, बट एनिमल कैन नॉट वोट। उसकी टेंडेंसीज हैं, वो उस हिसाब से चलता है। तो अब सवाल यह आता है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट अगर काम करता है तो हर कोई एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हर कोई सिद्ध नहीं है इस चीज में। हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उनके पास काम धंधा था नहीं, वो सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं और ह्यूमन मैकेनिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 27,000 साल पहले की बात है। आज से 27,000 साल पहले सेरिब्रल कैपेसिटी इतनी सक्षम हो गई थी कि एक ह्यूमन बीइंग सोच सकता था, लेकिन सिर्फ 10-15 हजार साल पहले ही उसने हु एम आई और बॉडी मैकेनिज्म और यूनिवर्स मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और ये इतनी जल्दी हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। 27,000 साल पहले शक्ति मिली और 15,000 यानी ऑलमोस्ट 12,000 साल का डिफरेंस है। 15,000 साल पहले आदमी ने यह पूछना चालू कर दिया, मैं कौन हूं? या कह सकते हैं कि मेडिटेशन करना चालू कर दिया। और उस 10,000 साल पहले उसने पूछना चालू कर दिया, मैं कौन हूं? और 6,000 साल पहले या 8,000 साल पहले लड़ाई झगड़ा मारपीट भी होने लगा, बदसलूकी भी होने लगी, क्राइम भी होने लगा। और अगर ये पूरे के पूरे प्लैनेट की हिस्ट्री देखी जाए तो 4 बिलियन 400 करोड़ सालों में 10,000 साल क्या है? 10,000 साल। और एक तरफ है 400 करोड़ साल, और 10,000 साल में इतनी रैपिड प्रोग्रेस। मतलब जैसे ही वो आया, सेरेब्रल कैपेसिटी जैसे ही बनी, मतलब जैसे ही हमारी औकात बनी, उस औकात का गलत और सही उपयोग हमने इतनी तेजी से किया है। अगर आप 400 करोड़ साल के फील्ड में देखेंगे तो यह चीज बड़ी तेजी से हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वेट कर रहा था कि कब ये चीजें सही हो और कब मैं चालू करूं। जैसे ही वो चीजें सही हुई, यानी हम कैपेबल हुए, हमारा बॉडी कैपेबल हुई, माइंड कैपेबल हुआ, हमने चालू कर दिया उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना। दुरुपयोग आज भी कम हो रहा है, सदुपयोग ज्यादा हो रहा है। जिस दिन दुरुपयोग ज्यादा हो जाएगा उस दिन घोर कलयुग की स्थापना हो जाती है। और उससे पहले ही जिस हिसाब से हम प्लेनेट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आज से 1,000 साल में ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा। मतलब ये प्लेनेट रहेगा, बस प्लेनेट में ह्यूमन बीइंग्स खत्म हो जाएंगे। और रही बात दूसरे ग्रहों पे जाके पानी पीने की, पानी खोजा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी आपका यूरोपा में खोजा गया है, जो कि हमारे जुपिटर का मून है। पानी हमारे सैटर्न के मून पे भी खोजा गया है। पानी हमारे मार्स पे खोजा गया है, मार्स के मून पर भी खोजा गया है। लेकिन पीने लायक है? नहीं, हम बॉईल करके पी लेंगे। अरे बॉईल करके पियो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंटेंट है, वो कंटेंट पृथ्वी के पानी से मैच करना चाहिए। जो पृथ्वी का पानी है उससे ये शरीर बना है। इस शरीर को पृथ्वी का ही पानी चाहिए। यहां पे तुम नौटंकी करो, आरओ लगाओ, समंदर से पानी निकालो, उसको फिल्टर करो दुबई की तरह, सऊदी अरेबिया की तरह,
वो तुम्हारी अपनी अलग चीज है, उसको जो तुम्हें करना है करो, फिल्टर करो, नहीं करना है अपना यूरिन पी लो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम ये कहोगे कि मैं मंगल ग्रह पे जमा हुआ पानी उबाल के पीऊंगा और फिल्टर करके पीऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप पियो, आप बीमार हो जाओ, मर जाओगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पृथ्वी के अलावा कहीं और पानी पी ही नहीं सकते आप, क्योंकि पानी का जो कंटेंट है वो इस शरीर के कंटेंट से मैच होना चाहिए। इस पानी में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि रहती हैं। अब H2O हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, और अगर मैच भी हो गया तब भी आप देखोगे कि वो पानी सूट नहीं कर रहा है बॉडी को। ये प्रॉब्लम है लोगों की। लोगों को लगता है हम दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे, इसी वजह से एलियन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं पी सकते वो, और इतना पानी लेके आना संभव नहीं है अपने ग्रह से। और क्यों आएंगे? इस प्लेनेट में ऐसा क्या स्पेशल है? हमें लगता है ना हम स्पेशल हैं, हमें ना हम एलियन आ क्यों नहीं? सुन लो मेरी बात। पहली चीज तो, अगर एलियन आए भी हैं, जैसा कि स्पॉटिंग्स होती हैं, वो हम में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं, और हमें हर समय लगता रहता है हम स्पेशल हैं। हम स्पेशल नहीं हैं। हम 2 कौड़ी के इंस्ट्रूमेंट हैं जो पैदा हुए हैं। समझने की कोशिश करिए। अगर हम यूनिवर्स के मैग्नीट्यूड से देखते हैं तो हमें लगता है हमको सब आदमी देखने आएगा। अरे तुम चिड़ियाघर के जानवर हो क्या? तुम चिड़ियाघर के जानवर से भी गिरे हुए हो, क्योंकि चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं उनके अंदर कुछ आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, तब लोग आते हैं देखने। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आ रहे हैं लोग देखने आपको? आपको क्यों कोई देखने आएगा? अरे भाई, जो आप दे रहे हो उससे लाखों ज्यादा गुना और भी मौजूद है इस दुनिया में। समझने की कोशिश करिए। अगर इस थ्योरी के साथ जाते हैं कि एलियन मौजूद है, तो वैसे तो एक और थ्योरी है कि एलियन है ही नहीं, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। तो कुछ और 4, 5, 6, 7 थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑलरेडी है, इंटरडायमेंशनल है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि वहां पे एलियन मौजूद है। हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। नहीं भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिवा एलियन है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब सवाल यह आता है कि ये जो इंटेंगलमेंट है, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं? आज से कुछ 10 साल पहले की बात है। मैं और मेरे घर में जो हमारा सर्वेंट था, अनुराग नाम था उसका, तो हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे। तो हमारा घर जो था वो रेंट का घर था, तो हमने अलग से एक, हमारा मतलब उसमें बहुत सारे रूम थे, 4-5 रूम्स थे। तो जो 5वां रूम था वहां पे मम्मी सो रही थी, और जो पहला रूम था, जो कि काफी वॉक करके आना पड़ता था वहां से, वहां पे मैं और अनुराग बैठ के दारू पी रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरी मम्मी आ ना जाए, और इतना डर लग रहा था दारू। और फाइनली वो आ गई। वैसे मेरी मम्मी कभी आती नहीं, सोती हैं तो सोती रहती है।
वो आ गई, पता नहीं क्या उनके मन में आया, वो आ गई। एक ये उदाहरण। दूसरा, मेरा एक्सीडेंट हो गया एक बार। वैसे मेरी मम्मी का महीने में 1-2 बार कॉल आता है, 2-3 बार कॉल आता है। एक्सीडेंट के 1 घंटे अंदर कॉल आ गया, क्या चल रहा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वेयर आर यू राउ, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, दीज 3 थिंग्स वर देयर। मैंने कहा मैं सही हूं, मैं थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को लग ही रहा था कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो तुम, क्या हुआ है। मैंने कहा बाइक चला रहा था तुम गिर गया। अच्छा कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। कई बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मेरे साथ आपदा होगी, मेरे घर वालों स्पेशली मेरी माँ का पहले ही कॉल आ जाएगा, क्या चल रहा है। ऐसे कॉल नहीं आएगा, जैसे ही कोई परेशानी होती है तुरंत कॉल आ जाएगा। इस मामले में मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और इनफैक्ट हमारे जो नाना के भाई हैं, जब उनकी ट्रेन से कटकर मौत हुई थी तो रात में उनकी चीख हमारे घर में हुई और मेरी मम्मी सबसे पहले जगी है। ये चीज हर किसी के मम्मी के साथ होती है। आपकी खुद की मां के साथ भी ये हुआ होगा। आपने खुद भी देखा होगा कि इनको पता कैसे चल जाता है मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कहां हूं, क्या। आपने देखा होगा ये चीज। अब ये सवाल आता है कि बाप के साथ क्यों नहीं होता है। क्योंकि मैं ना लॉजिकली से देखता हूं चीजों को। आप अपनी मां से ज्यादा जुड़े हुए हो क्योंकि उनके पेट से आप पैदा हुए हो, उनके खून, हड्डी, मांसपेशी घुसी हुई है आपके अंदर और उनकी एनर्जी भी घुसी हुई है। तो सबसे ज्यादा एक बच्चा जो कनेक्टेड होता है वो होता है अपनी मां से। बचपन में मेरे चाचा की जो लड़की थी वो मेरी उम्र की थी, वो उनको डॉर्फिज्म है। डॉर्फिज्म मतलब क्या, वो थोड़ा साइकोलॉजिकल भी रहता है उनका और वो बड़े नहीं हो सकते, हमेशा नाटे रहते हैं वो लोग। तो हमारे जो चाचा की लड़की हैं, अनीता नाम है उनका, अभी तो ऑलमोस्ट 38 ईयर्स की हैं, बट एकदम छोटी सी हैं बच्चे की तरह। तो मैं छोटा था, मेरे मुंह में उन्होंने बहुत सारे चने डाल दिए और मेरी माँ और चाची ऊपर बैठी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, गंगा एकदम उल्टा बह गया, मम्मी ऊपर से नीचे आ गई और ठीक उसी मोमेंट पे आई जब मेरे मुंह में लैया और चने भरे हुए थे और उन्होंने उसको तुरंत निकाला, नहीं तो मैं मर चुका था। 5-6 सेकंड में मैं मर जाता, 10 सेकंड में, और आज मैं आपके साथ नहीं होता। कैसे पता चला? ये चीज जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपके साथ हुई है ना तो इसको नीचे कमेंट करिए। मैं देखना, मैं लेबल करूंगा, मतलब मैं पिन करूंगा कमेंट को, और एक सिचुएशन भी देना, स्पेशली मदर वाली। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं लेबल करूंगा आप देखना कितने लोग लिख रहे हैं। अब अभी से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये चीज कि लोग लिखेंगे और यही चीजें होंगी। तो अब सवाल आता है कि मां के साथ क्वांटमली इंटैंगल्ड क्यों है? क्योंकि मां से सबसे हम निकले उनके अंदर से हैं, तो वो कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, तो रिट्रीवेबिलिटी ज्यादा अच्छी, रिट्रीव ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा है। तो सवाल आता है कि बाप से क्यों नहीं? क्योंकि बाप से कनेक्टेड है, बट बाप में रिट्रीव करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पिताजी इतने मेडिटेटिव नहीं है कि वो पकड़ सके, पर मां पकड़ लेती है क्योंकि उसके अंदर रिट्रीव करने की कैपेसिटी ज्यादा है। कनेक्शन दोनों का बराबर है, पर रिट्रीवेबिलिटी ज्यादा है। आप कहीं भी कुछ भी डेंजर सिचुएशन में हो, आपकी मां को पता चल जाएगा कुछ इश्यू है, कुछ इश्यू हो गया है, और कॉल आने लगेगा, कहां हो, क्या हो।
अगर आपकी अकाल मृत्यु हो गई, सबसे पहले आपको मम्मी को पता चलने वाला है कि भैया हमारे बच्चे को कुछ हुआ है। रात में सो रही होगी, जग जाएगी मां तुम्हारी कि भाई ये कुछ इशू हो गया, तुरंत कॉल। उनको अंदर से बेचैनी, उनको पता नहीं क्या होगा लेकिन बेचैनी होने लगेगी। तो एक तो ये है। अब ये सब कुछ क्वांटमली इंटैंगल्ड है। अब सवाल आता है कि पत्नी को कैसे पता चल जाता है कि पति का चक्कर चल रहा है। आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो बड़ा खतरनाक है। जब आप किसी के साथ संभोग करते हो, कंटिन्यूअसली करते रहते हो तो एक कनेक्शन फील हो जाता है उसके साथ। आप पति पत्नी आपस में इन्वॉल्व भी हैं अगर प्यार करते हैं तो। अब पति इन्वॉल्व भी है, सब कुछ भी है, पत्नी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन पत्नी सूंघ लेगी। सिक्स सेंस होता है उनके अंदर, ये कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा होता है। स्पेशली लड़कियों को ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लड़की मां बनने की क्षमता रखती है, तो यूनिवर्स जानबूझ के उसमें डालता है। तो आपका चक्कर चल रहा है, लड़की सूंघ लेगी कि भाई कुछ, मतलब अब एकदम आप प्लान करके चलोगे तो एकदम भयंकर वाला, तब तो हो सकता ना पता चले, लेकिन कभी कभी तो खुलेगा ही। तो उनको पता चल जाता है कि भाई कुछ इश्यू हो रहा है। ऑल्दो पत्नी से उतनी कनेक्टिविटी नहीं होती जितनी एक मां से होती है, पर होती है। तो क्वांटम इंटेंगल्ड के कुछ एग्जांपल्स थे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट अभी देखा जाता है तो सिर्फ दो पार्टिकल्स के बीच में बोला जाता है कि दोनों पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड है, बट पार्टिकल्स कनेक्टेड नहीं है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी कनेक्टेड है बाकी के यूनिवर्स से, पर एक्सेसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेडिटेटिव इनफ नहीं हो। वो सिद्धि होनी चाहिए, वो मेडिटेशन में जो हमारे ऋषि मुनि ने करी है उससे आती है। लेकिन वो करोगे क्या, उसका अचार डालोगे क्या? क्योंकि इतनी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन लेना कोई ज़रूरी, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप इतना इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करो अपने ऊपर। तो क्वांटम एंटेंगल के कुछ ये उदाहरण थे जो मैंने आपसे कमेंट मांगा है, ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।